फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तब क्या। राजस्थान के अलवर जिले की बेटी का मामला सामने आए हुए 5 दिन से ज्यादा हो चुका है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने मामले में सीबीआई इंक्वायरी करने का निर्णय ले लिया है, पर इस समय लड़की की हालत क्या है ये जानने के लिए हम जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर अरविंद शुक्ला के पास आए हुए हैं। डॉक्टर साहब अधीक्षक हैं। सर, क्या इस समय लड़की की स्थिति है, कैसी तबीयत है उसकी? बच्ची बेटर है, कॉन्शियस है, मुंह से लिक्विड्स ले रही है, स्टूल पास कर रही है एंड कंफर्टेबल है। तो वो क्या उसकी स्थिति जो है अभी स्टेबल और आउट ऑफ डेंजर कही जा सकती है? हाँ, उसकी स्थिति स्टेबल है, आउट ऑफ डेंजर है। ये बार बार कहा जा रहा था कि जो पहले बयान दिया गया उसके तहत प्राइवेट पार्ट्स में गहरी इंजरी की बात कही गई थी, पर बाद में ये किस बेसिस पे कहा गया कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट का केस नहीं है? क्या कोई सरकार की तरफ से दबाव है? सरकार की तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होता, न हम दबाव में आते हैं। हम लोग सर्जन्स हैं, अपना काम करते हैं। अब ये किसने कहा, पहले क्या कहा, नहीं कहा, वो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। बाकी जो फाइंडिंग्स हैं हमारी, उसके हिसाब से वेजाना इज इंटैक्ट, हाइमन इज इंटैक्ट, एनल ओपनिंग इज इंटैक्ट, और उसके साइड में पेरिनियम में और हिप्स में इंजरी है और उसको हमने रिपेयर कर दिया। क्या लड़की से किसी तरह से बात करने की कोशिश की गई है? उससे पूछा गया है कि क्या हुआ था उसके साथ इस बारे में? ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि वो बोल नहीं पाती है, डम है, तो इसलिए शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। सर, ये बताएं कि आपने कहा कि हाइमेन इंटैक्ट है, बाकी आपने कहा कि प्राइवेट पार्ट्स इंटैक्ट हैं, पर ये बताएं कि 2.5 घंटे तक आपने कहा कि सर्जरी चली थी, 7 डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो ऐसा क्या आपके हिसाब से हुआ हो सकता है? क्या घटना हुई हो सकती है जिसकी वजह से इतने ज़्यादा डॉक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट रही, इतनी ज़्यादा सर्जरी चली? देखिए, जो वुंड होते हैं उनको रिपेयर करना होता है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप के वुंड होते हैं, तो उनको रिपेयर किया, उसमें टाइम लगता है, एनेस्थीसिया में टाइम लगता है, क्लीनिंग में टाइम लगता है, रिपेयर में टाइम लगता है, तो ये टाइम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। और इंजरी कैसे हुई ये इसके न तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ये तो आपको पुलिस बताएगी और मेडिकल जूरिस्ट ज़्यादा बेटर बताएंगे। क्योंकि लड़की अब कॉन्शियस है, आप कह रहे थे आउट ऑफ डेंजर है, क्या उससे बातचीत हो पाई है पुलिस की या फिर आपके द्वारा कि क्या कुछ हुआ उस दिन? नहीं, बच्ची के बयान अभी नहीं हो पाए, और बच्ची मेंटली भी चैलेंज्ड है और डम भी है, तो वो बयान देने की स्थिति में है नहीं, और वो ज़्यादा समझा भी नहीं पाएगी जैसा मुझे लग रहा है। लड़की के परिवार वाले उनसे मिले हैं, पर वो जो हमारी बात हुई है उनका कहना था कि बार बार वो रोने लग जाती है जब भी उससे उस बारे में पूछा जाता है, तो क्या कुछ आप बता सकते हैं? नहीं, देखिए, अब ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके मैंने आपको पहले भी बताया, मेंटली भी चैलेंज्ड है, और उसका एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ है, घर से यहाँ आई है, तो ये एक नॉर्मल सारे बच्चों में ही बिहेवियर होता है कि वो हॉस्पिटल को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। कुछ आइडिया सर, कब तक लड़की यहाँ से डिस्चार्ज हो सकती है, वापस जा सकती है? देखिए, ये वुंड अभी आज भी ड्रेसिंग की थी, तो अभी वुंड के बारे में हम नहीं कह सकते कि हीलिंग किस तरह की होगी, कब तक होगी, तो मान लीजिए आप मिनिमम 2 वीक्स तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो 2 वीक्स तो हॉस्पिटल में लगेंगे ही। तो साफ तौर पर जो अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, इनका कहना है कि लड़की इस समय आउट ऑफ डेंजर है, कॉन्शियस है, पर अभी तक इस स्थिति में नहीं है कि उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएं। इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को दे दी गई है, पर फिलहाल अस्पताल का फोकस ये है कि लड़की जल्द से जल्द रिकवर हो और यहाँ से डिस्चार्ज हो सके। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।